जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल सत्य भाई में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ हो गए, मस्त हो और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। और कुछ भाई अच्छे से नहीं भी कर रहे हैं, उनके बहुत सारे डाउट बने हुए हैं, तो बार बार मेरे को कमेंट करते हैं, बार बार पर्सनल मैसेज करते हैं। तो आपके आज संडे भी है, तो आज टाइम मिल गया कुछ, तो आप लोगों के लिए मैं आपके जो डाउट थे सप्ताह के वो लेकर आ चुका हूँ। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए आपके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सर फिजिकल डेट और पेपर कब होगा, हाइट चेस्ट गलत भर दिया क्या होगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं, वर्दी कौन सी मिलती है, वजन कैसे बढ़ाएं। और एक डाउट नहीं था, एक वो आपका था कि सर आपको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे आपके ऐसा बनना है। तो बिल्कुल आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि हाँ, और नेक्स्ट आपका प्रमोशन भी, हाँ मैं बताता हूँ आपके लिए फिजिकल कब होगा। तो भाई फिजिकल आपका देखो, अभी आपके सीपीओ के एसएससीडी के दोनों के चलने हैं। तो आपका इससे ये क्लियर होता है कि देखो इनके जो है सीएपीएपी करा रही है, बीएसएफ सीआरपीएफ, इनका फिजिकल हर जगह होता है, एसएससीडी का भी और एसएससी सीपीओ का भी। तो आपके जो नवंबर में जाके इनके फिजिकल ख़त्म होंगे, तो आप समझ सकते हो कि नवंबर तक आपके कोई फिजिकल कोई चांस नहीं है। आपके जो चांस हैं वो दिसंबर स्टार्टिंग या दिसंबर लास्ट, मतलब दिसंबर से पहले आपके कोई भी चांसेस नहीं हैं। तो इस पर सबसे बड़ी खास सलाह ये रहेगी कि जिन भाइयों का फिजिकल अच्छा है वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। फिजिकल के लिए भी टाइम है, तो फिजिकल पर कम ध्यान दो। जो लोग कहते हैं सर मेरा फिजिकल बहुत अच्छा है, तो फिजिकल पर कम ध्यान दो और पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो। और जिनका फिजिकल अच्छा नहीं है वो अपने एक टाइम जाते रहो, और आपके लिए फ़िजिकल पे एक वीडियो लेकर आऊँगा। हो सकता है अगर आज फिर से दोबारा टाइम मिल गया तो मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूँगा लंच के बाद, ठीक है। तो आप पेपर पे ज़्यादा ध्यान दो। नेक्स्ट आपका पेपर कब होगा। तो भाई लोग आपका पेपर कब होगा, पेपर कम से कम आपका अगर दिसंबर में फिजिकल होता है, अभी आपकी कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है, ऑफिशियल डेट आएगी तो वो आपके लिए पता लगी जाएगी, मैं आपके लिए बता दूंगा इंस्टाग्राम के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके लिए बता दूंगा। तो आपका पेपर जो है कम से कम 45 डेज प्लस लगता है फिजिकल से। अगर आपके फिजिकल दिसंबर में लास्ट हो जाते हैं या फिर जनवरी के मिड तक लास्ट होते हैं, तो आपका मार्च अप्रैल तक फरवरी मास तक आपका फिजिकल जाने वाला है। तो इस प्रकार से आपका ही पेपर रहेगा। हालांकि ऑफिशियल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ये इसका फिजिकल और भी लेट कराएं तो पेपर आपका और भी लेट हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा ऐसे चांसेस नहीं हैं, क्योंकि बीच में और कोई भर्ती भी ऐसी नहीं है। तो उस वजह से आपका जो फिजिकल होगा वो लगभग आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हो गया हाइट चेस्ट वेट गलत भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने जिस समय जो आपने भरा है हाइट वेट चेस्ट आपका, और भरने का और भर्ती तक जब तक आपका हाइट वेट चेस्ट वहाँ होगा तब तक आपका लगभग 6 महीने का गैप होगा। तो 6 महीने में भाई हाइट भी बढ़ सकती है, वेट भी बढ़ सकता है, चेस्ट भी बढ़ सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो वो ऐसा आयोग मानता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। जब वहाँ आप जाओगे जो वहाँ बैठेगी वही आपकी होगी, ठीक है। वहाँ जो आपका मेजरमेंट होगा, जो उनका वहाँ सामने जितना भी बनेगा वो आपका होगा। इससे कोई आपको समस्या नहीं है, आपने कितना भी चाहे ज़्यादा भर दिया चाहे गलत भर दिया, इससे कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कट ऑफ कितनी रहेगी। तो भाई अगर एग्ज़ाम पिछली बार की तरह आता है, मैं इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, अगर एग्ज़ाम आपका पिछली बार की तरह आता है तो कम से कम आप 80 प्लस का टारगेट रखिए, इससे कम बिल्कुल टारगेट मत रखिए। ऐसा भी होता है कि अगर कुछ शिफ्ट में अगर पेपर हार्ड भी आ जाता है ना, तो उसमें क्या होता है उसको नॉर्मेशन मिलता है। मान लीजिए 80 पे कट ऑफ गई, आपके 70 मार्क्स हैं, तो 10 या 15 नंबर का आपको नॉर्मेशन मिल गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो डरे ना, अगर आपके मॉक टेस्ट में भी नंबर कम आ रहे हैं ना तो डरो मत, बस करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो भाई मॉक टेस्ट में स्कोर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मान लीजिए आज आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपके 70 नंबर बने, 30 क्वेश्चन आपके नहीं हो पाए, जो क्वेश्चन आपके 30 नहीं हो पाए आपको उसी पे काम करना है। मान लीजिए आपके 30 क्वेश्चन में से अगर 10 मैथ के नहीं हो पाए, तो 10 जिस टॉपिक से आपके 10 नहीं हो पाए उन चैप्टर के लिए आप पूरा कर लो। मान लीजिए परसेंटेज का आपका कोई क्वेश्चन कट गया, नहीं हो पाया, तो परसेंटेज चैप्टर के लिए बढ़िया करके पढ़ लो, और जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ उसके लिए आप एनालिसिस में आप तुरंत करो और उसे अच्छे से पढ़ लो। जैसे इसमें आपके कंप्यूटर के कोई क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कंप्यूटर के जो भी आपके क्वेश्चन गलत हों उनके लिए नोट्स बनाते रहो उनके साथ साथ, मतलब एक रजिस्टर आप अलग बना लो जो एनालिसिस करने वाले। मैंने भी ऐसे किया था, इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मॉक टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन करते हैं ना उनके लिए आप लिख के रख लो, जो कर रहे हैं और जो ना कर रहे हैं वो भी। जैसे जीएस, तो जीएस खैर इसमें है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्वेश्चन आप लिख के रखते रहो और उनका हर रोज़ रिवीजन करते रहो। इस प्रकार से आपका मॉक टेस्ट स्कोर घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही।
नेक्स्ट आपका कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो मैं आपके लिए पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि आप सबसे पहले टाइपिंग करिए आप 10 मिनट की। 10 मिनट की एक बार कर ली, फिर 2 बार 10 मिनट की कर लो, फिर 2 बार 5-5 मिनट की कर लो, फिर 2 बार 2-2 मिनट की कर लो, फिर 1-1 मिनट की कर लो। इस प्रकार से क्या होता है कि आपके जैसे हाथ थक जाता है तो स्पीड के लिए आप टाइम कम कर दो, जिससे कि आपको जैसे ही आपको स्पीड कम आती है ना, आप थोड़ा सा अपना मतलब मनोबल डाउन हो जाता है आपका कि यार स्पीड कम क्यों आ रही है। तो आप जैसे ही टाइमिंग कम करोगे ना, तो कम टाइमिंग करोगे, आपकी उंगली नहीं थकेंगी, तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ेगी तो मनोबल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टाइपिंग करो। बिल्कुल आप देखना, इस बार इस तरीके से करके देखना, आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। 10-10 मिनट की, फिर 5-5 मिनट की, फिर 2 बार 2-2 मिनट की, फिर 2 बार 1-1 मिनट की। इस प्रकार से आपको टाइपिंग करनी है। नेक्स्ट आपका वर्दी कैसी मिलती है। तो भाई वर्दी मैंने आपने जो देखी होगी सीआरपी की वर्दी होती है। सीआरपी में बीएसएफ, आईटीबीपी किसी में भी जाओगे तो आपके लिए एचसीएम के लिए एक कॉम्बैट वर्दी रहती है, जो प्रत्येक फोर्स की अलग अलग होती है। और सेकंड क्या है, एक खाकी वर्दी सबकी होती है। जितने भी सीएपीएफ फोर्स में जितने भी आते हैं सबको खाकी वर्दी भी होती है, और एक आपकी कॉम्बैट होती है। ठीक है, तो 2 प्रकार की आपकी वर्दी होती हैं। वजन कैसे बढ़ाएं, वजन कैसे घटाएं, बड़ी समस्या है। कुछ लोगों को वजन घटाना है तो कुछ के लिए वजन बढ़ाना है। तो जिन लोगों को वज़न बढ़ाना है वो दूध पियो, केला खाओ, और थोड़ा और जितना भी वेट बढ़ाने की जो भी फल फ्रूट होते हैं वो अच्छे से खाओ, खाना ज़्यादा खाओ। जिनको वज़न बढ़ाना है और जिनको वज़न घटाना है वो खाना कम खाओ, लिक्विड फॉर्म में जैसे दूध हो गया, जूस हो गया, तो ये चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा पियो, खाना कम खाओ। जिससे अगर आप खाना कम खाओगे तो आप में एनर्जी कम हो जाएगी। तो एनर्जी कम ना हो उसके लिए आप जूस पीते रहो, दूध पीते रहो। ठीक है, तो और हाँ, प्रमोशन। तो पहले प्रमोशन आपका ASI-M के लिए 5-6 साल में हो जाता है, और अगला 5-6 साल में आपका SI के लिए हो जाता है। तो इस प्रकार आपके प्रमोशन होते हैं। और अगर भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट थे वो मैंने आपके सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर कोई आपको और डाउट बचता है तो आप जल्द से जल्द कमेंट कर देना। आज शाम तक टाइम है तो मैं आपके लिए आज ही वीडियो शूट कर दूँगा, कल अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट बनते हैं कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाइयों।